Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए अगस्त मंथ क्या लेके आ रहा है। तो पहले आप पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो पता चलेगा अगस्त मंथ में कौन सा लकी क्रिस्टल आपके लिए रह सकता है कैंसर। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की स्टार्टिंग काफी पॉजिटिव वे में की होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग अगस्त आप कैसे कर रहे हो। शुरुआत आपकी हो रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो कैंसर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है काफी वाइज एनर्जी की कार्ड है ये, क्योंकि आपकी एनर्जी लोगों को शो हो सकती है कि आप एक फेमिनाइन एनर्जी रखते हो, मतलब इमोशंस ज्यादा रखते हैं। किसी जेंडर स्पेसिफिक की बात नहीं कर रही हूँ, ये आपके एटीट्यूड को बता रहा है, पर्सनैलिटी को बता रहा है। तो लोगों को लग सकता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन है और आप थे एक्चुअली पहले, बट ये अगर कार्ड आ गया है तो बता रहा है कि आप एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाना यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। आप क्या चाह रहे हो, क्या इमोशंस रखते हैं, वो तो चलिए चीजें अलग ही हैं, लेकिन जब एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बनना आपकी स्टार्ट हो जाएगी ना, तो आपके जो पेंडिंग डिसीजंस हैं वो डिसीजन आप लेना शुरू कर देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉन भी प्रेजेंट है एंड फ्लावर भी प्रेजेंट है। तो जब आपको इमोशंस अपने शो करना है तब आप अपने इमोशंस शो कर रहे हैं, जब आपको प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाना है तो आप प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हो। और इसी चीजों के बेसिस पे, इसी पर्सनैलिटी के बेसिस पे जो लोग आपसे अट्रैक्टेड हैं वो कुछ कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आना आपके लिए एक क्रिएटिविटी का कार्ड भी है। तो विद इन अ मंथ आपकी क्रिएटिव एनर्जी रहेगी, कोई नई स्किल आप डेवलप कर सकते हैं। जो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ही आपका जीरो चला आ रहा था, कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, पैशन रिबिल्ड हो रहा है। और आपको ऐसा फील हो रहा था कुछ लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, आपको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो आप अपनी पार में आ रहे हो। कुछ लोग आपसे गाइडेंस लेने भी आ सकते हैं। देन ये एक हेल्पिंग अदर्स का कार्ड भी माना जाता है। तो बहुत सारे लोगों की आप मदद भी करने वाले हैं, मेंटल लेवल पे और फाइनेंशियल लेवल पे। ओके, तो लेकिन आपको किसकी मदद करना है, किसकी मदद नहीं करनी है, ये आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करके पता करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग आपका फायदा ज्यादा उठाते हैं और आपको एक थैंकफुल नेचर भी नहीं रखते हैं। तो उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए। ये बता रहा है कि आपके न्यू कनेक्शंस बन सकते हैं। तो मे बी रिलेशनशिप में कोई न्यू कनेक्शन बन सकता है, आपके करियर वाइज कुछ लोगों की एंट्री होती हुई दिख रही है ना। सोशलाइज आप ज्यादा हो रहे हो, कॉन्टेक्ट्स आपके यहाँ पे बढ़ सकते हैं अगस्त मंथ में। और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड क्या कर रहे हो, अगेन क्वीन का कार्ड है। देखिए मैंने ये बोला था ये वाइज एनर्जी का कार्ड है, तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड क्या बता रहा है, आपके रिलेशनशिप में किसी फीमेल पर्सनैलिटी का इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से आप दोनों में सेपरेशन आ रखा है, प्रॉब्लम्स आ रखी है, या आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। रीजन किसी पर्सन की वो बात को फॉलो कर रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। तो मैं एक बात बताऊं, क्योंकि आपने इनकी एनर्जीज मैच कर ली है ना, एक सिमिलर एनर्जीज आ गई, क्योंकि ये भी क्वीन है ये भी क्वीन है, बस थिंकिंग मोड में थोड़ा सा डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो अगर आप इनके इक्वलिटी को मेंटेन कर लिए हो ना, तो आप जो भी एनर्जीज आपको रिलेशनशिप में परेशान कर रही है, डिग्रेड कर रही है ना, आप उसे एलिमिनेट कर दोगे। या ये जो भी पर्सन है अभी आपके अगेंस्ट थी, अब आपके फेवर में आके बात कर सकती है, ठीक है, आपके लिए सपोर्ट कर सकती है, आपके रिलेशनशिप में जो डिफरेंसेस आ रखे हैं उसको कम कर सकती है। क्लैरिटी मेन चीज है, जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है रिलेशनशिप में। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सॉर्ड प्रेजेंट है, वो क्लैरिटी आपको दी जाएगी, वो रियलिटी आपको नजर आएगी जो आपसे हाइड है, हिडन है। ठीक है, तो आप रियलिटी को भी देख पाओगे और एक एक्शन भी ले सकते हैं। अब अगर मैं क्वीन ऑफ सॉर्ड की और एनर्जीज को डिफाइन करूँ ना, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड बताती है आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने को, डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रही है। तो पिछले समय से आप जो मेजर डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, मे बी आपके डिसीजंस पेंडिंग पड़े हुए हैं ना, तो आप मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में आप विचार कर रहे हो, अच्छी बात है। और
ये रियलिटी को देखने का कार्ड है। तो अगर आप अभी रियलिटी को नहीं देख पा रहे थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था क्या आपको एक्शन लेना चाहिए, तो रियलिटी के बेसिस पे आप एक्शन लोगे। करियर में क्या स्टेप लेना चाहिए, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, वो चीज आपको क्लियर हो रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है तो कोई पर्सन है जो आपको ये कमिटमेंट देना चाह रही है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, और आप जिस पर्सन का वेट कर रहे हैं मे बी वही पर्सन आपको ये कमिटमेंट लेके आ रहे हैं। क्योंकि ये पेंटिकल वाइज कार्ड है, तो पेंटिकल आपको बताया जा रहा है कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, या कोई एम्बिशन है, कोई स्किल आप डेवलप कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। डाउन टू अर्थ आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। तो अगर आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा था, या आपके सराउंडिंग के लोगों में कुछ नेक्स्ट ही लेवल का ईगो था, वो रिलीज हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोग आपको प्रायोरिटाइज भी कर रहे हैं और आपको यहाँ पे एडवाइस भी दे रहे हैं। सेकेंड चीज है, हो सकता है पिछले समय से आप मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं करियर में, रिलेशनशिप में, लेकिन आपको प्रोग्रेस ही नजर नहीं आ रही थी। एक प्रोग्रेस दिखना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये पेंटिकल आपको प्रोग्रेस लेके आ रहा है, मनी मेकिंग प्रोसेस में लेके जा रहा है। और ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड इसको कई बार माना जाता है, क्योंकि वो कैपेबिलिटी आप में बिल्ड हो पाती है कि आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सके, आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सके। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पे आपकी बिल्ड हो रही है। एक मैजिकल एनर्जी ज्यादा नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो विद इन अ मंथ आप अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेस रिसीव कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट्स रिसीव कर सकते हैं, और जो भी आप रिसीव करने वाले हो ना, आपने इस चीज को मैनिफेस्ट किया है, आपने इस पर्सन को, इस अपॉर्चुनिटी को, इस गिफ्ट को मैनिफेस्ट किया। तो यूनिवर्स आपको एज अ ब्लेसिंग वो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप डिजर्व करते हो और जिसकी आपको नीड है। एक्चुअली आपकी नीड्स यहाँ पे फुलफिल हो रही है। देन बॉटम से 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ कप्स है। तो एक देखिए, हेल्पिंग नेचर की मैं क्या बात कर रही थी स्टार्टिंग में, मनी वाइज आप किसी की हेल्प कर रहे हो, बैलेंस बना रहे हो, अच्छी बात है, चैरिटी में दे सकते हैं। 2 ऑफ कप्स है, तो जिस पर्सन से आप मिलना चाह रहे हैं, रियूनाइट होना चाह रहे हैं, यहाँ पे बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स और यूनिवर्स के इंटरवेंशन की वजह से आपके कप्स यहाँ पर एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो एक सोलमेट का एनर्जी भी है, तो सोलमेट वाली चीजें आप विद इन अ मंथ फील कर सकते हैं। अच्छी बात है, मतलब जो चीजें अभी आपको डिग्रेड कर रही थी ना, तो एक अपग्रेडेशन वाला पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे अपग्रेड हो रहे हो आप। अब देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है कैंसर। 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे तब तक एक क्वीन वाले मोड में नहीं जाओगे। तो जो आपके टेंशन हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, जो आपकी मेंटालिटी आपने निगेटिव बना रखी है, उससे मूव ऑन करना पड़ेगा। और ये जो बैगेज आप साथ लेके मूव ऑन कर रहे हो ना, रिलीज कर दीजिए, क्योंकि यही बैगेज आपको माइंड में ना क्लैरिटी लेके आ रहा है, ना आपके माइंड में न्यू आइडियाज लेके आ रहा है। तो ये जो आपने प्रॉब्लम्स का बोझ साथ लेके चल रहे हो, रिलीज करना पड़ेगा। और आप देख रहे हो यहाँ पे यूनिवर्स आपका पाथ बना रहा है, आपके लिए ना रास्ता अजाइन कर रहे हैं। तो वही बात है, ट्रस्ट करना पड़ेगा। और जो चीजें, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, लेट गो करना सीख रहे हैं, या कोई पर्सन है, वो सारी चीजें एकदम रिलीज करके आपकी साइड कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। तो ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है या आपके ही पर्सन हो सकते हैं, और बहुत मेहनत से आप तक पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे माउंटेन प्रेजेंट है, उसके बाद ही आप तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो इनको भी मेहनत लग रही है आप तक पहुंचने में, और आपको भी मेहनत लग रही है। एक्चुअली दोनों की एनर्जीज वैसे ना यहाँ पे चेंज होती हुई दिख रही है, और एक मैच हो रही है, सिंपल कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो रही है। आप देखते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, मतलब क्वीन ऑफ सॉर्ड को क्वीन ऑफ सॉर्ड, मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे आप इनको, इनकी पर्सनैलिटी के इक्वल हो चुके हैं। 2 बार क्वीन ऑफ सॉर्ड, वो भी क्लैरिफाई कर रहे हैं कार्ड। तो ये मत सोचिए कि आप लोगों से वीक हैं, आप लोगों से पीछे रह जाते हैं, या आपका बैकवर्ड मूवमेंट होता है, बाकी लोग आपसे आगे निकल रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, जितनी कैपेबिलिटीज बाकी लोगों में है, जितनी कैपेबिलिटी या आपके सराउंडिंग के लोगों में प्रेजेंट रहती है, उतना आप में भी है, और उससे ज्यादा ही है। क्योंकि ये जो कार्ड होता है ना, ये आपके लिए एक फोरसाइट स्ट्रांग होने को बताता है। तो इस पर्सन का फोरसाइट स्ट्रांग नहीं है, ये तो सिर्फ क्लैरिटी लाने का काम करती है। लेकिन ये जो क्वीन है, इसका फोरसाइट भी स्ट्रांग रहता है। और इमोशंस को जो आप एकदम ट्रैप करके रख लिए हो ना, या इमोशंस को आप, या तो बहुत ज्यादा निगेटिविटी आ रखी थी उसकी वजह से, वो रिलीज हो रहे हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे स्वॉर्ड भी प्रेजेंट है, तो जो चीजें आपको डिजर्व नहीं करती, आप उसको एलिमिनेट कर रहे हो, क्योंकि आपको चाहिए है मेंटल पीस। और आपको मेंटल पीस अगर कुछ लोगों के एलिमिनेट करने से, या कुछ एनर्जीज को
अलग ही करने से आपको मिलती है ना, तो आप बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि आप पीस के सर्च में हो। तो आप अपने आप को कम मत समझिए। कंपैटिबिलिटी की जो मैं बात कर रही थी, आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा था ना, तो आप भी बिल्कुल कम नहीं हो, आप उनसे ज्यादा ही ईगो रखते हैं। लेकिन यही ईगो क्लैशेस की वजह से शायद आप में डिफरेंसेस हैं, वो रिलीज होंगे। ठीक है। और अभी प्रेजेंट के एक्शंस आपका फ्यूचर डिफाइन करेंगे, तो सोच विचार करके एक्शंस आपको लेना है। इंटरेस्टिंग बात है, आप देख सकते हैं यहाँ भी एक बर्ड प्रेजेंट है, यहाँ भी बर्ड प्रेजेंट है दोनों कार्ड्स एक ही, बट थोड़ी सी डिफरेंट है और कुछ सेम भी है। तो वही चीज है, थिंकिंग मोड तो आपका एकदम सिमिलर दिख रहा है, या कुछ लोग आप पे नजर रखे हुए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पे हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड आ गया। सिंगल चले आ रहे हो तो विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। लाइमलाइट में आप रह सकते हो और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं, पब्लिक फिगर बन सकते हैं। फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो किसी तो भी काइंड की आप विक्ट्री में जा रहे हो। और आप देख ही सकते हैं ये जो वॉन है ना, ये वॉन आपके लिए एक ऐसे मोड में लेके जाएगा ना जहां आप शाइन करोगे। आप बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी रखते हैं कैंसर, तो मैंने बोला ना, आप अपने आप को वीक ना समझें। और आप देख लो आपकी इस पर्सनैलिटी को देखते हुए ही काफी लोग अट्रैक्टेड हो रहे हैं, या कुछ नए लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, नए लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं। ठीक है कैंसर। सोलमेट की एनर्जी है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था, तो एक सोलमेट पर्सन से आप मिल सकते हैं। बॉटम से आ गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। 4 पिलर्स है, तो सिक्योरिटी स्टेबिलिटी जो आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही थी ना कैंसर, वो आपको दी जा रही है। फाइनली आप एक हैप्पी मूड में जा रहे हो। सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ आप कोई पार्टी, कोई इवेंट या कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं। हैप्पी मूड में जा रहे हो। कन्फ्लिक्ट आपका चला आ रहा था, कन्फ्लिक्ट रिलीज होगा। मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो स्ट्रेंथ आप एकदम ही लूज हो गई थी ना, आपकी स्ट्रेंथ वो रिगेन हो रही है। अच्छी बात है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कैंसर। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर। तो मैं बोल रही हूँ ना, आप अपनी पावर में आ रहे हो, और किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स आपके साथ है ना, तो आपको तो कोई डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। आपकी एनर्जीज को कोई एकदम डिग्रेड नहीं कर सकता है, क्योंकि किंग है आपके साथ, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है अपोकोलिप्सिस का कार्ड आ गया। ये थोड़ा सा डिफरेंट एनर्जी रखता है, क्योंकि आप देख लो बहुत ज्यादा मिक्स्ड एनर्जी दिख रही है। वैसे चारों ओर से पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन आपको लगेगा कि आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं। अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं ना, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उलझन है, वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, वही एनर्जीज में चेंजेस लेके आएंगे आपकी। अब देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या निकल के आ रहा है कैंसर। फूल, न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया, तो चीजें रिन्यू हो रही है, मे बी आपके रिलेशनशिप में, करियर में। तो अगर आपको लग रहा है कि आप एकदम ही डिग्रेड हो गए हैं, या फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, या आपके काम नहीं बन रहे हैं, ट्रस्ट करिए। 0 से जरूर आपको शुरुआत करना पड़ रहा है, लेकिन इन द लास्ट आप टॉप पे पहुंचोगे, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है। सेकेंड चीज है, आप देख रहे हो यहाँ पे आप मूव ऑन कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, तभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। अगर आप स्टक रहोगे तो ये स्टार्टिंग आपको नजर ही नहीं आएगी। तो फूल की एनर्जीज को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ये आपको स्पिरिचुअली भी एक्टिवेट बनाएगा। अब देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है कैंसर। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर लगा सकते हैं, तो उससे भी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी सी फील होगी। तो ये जेड स्टोन है, इसकी नेम एंड प्रॉपर्टीज मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज आपको दे रहा है, एंजल ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। क्या चाहिए आपको? हेल्थ आपकी रिकवर हो रही है, वेल्थ इंक्रीज हो रही है, हैप्पी मूड में जा रहे हो, एक प्रॉस्परस आपकी एनर्जी रहेगी। आपको ग्रेटफुल रहने को बोला जा रहा है, भगवान को लेके, यूनिवर्स को लेके, क्योंकि वही आपको एक हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी लेके आ रहे हैं। एक जॉयफुल मूड में आप रह सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड आपको शो करना है, और कुछ गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस विद इन अ मंथ आप रिसीव करोगे। ये मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर से निकली हुई एनर्जीज हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो ट्रस्ट आपको होना चाहिए। अगर आपकी हेल्थ डाउन चल रही है किसी फैमिली मेंबर की ना, तो उसमें भी आप रिकवरी देख सकते हैं। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं, तो आप ये स्टोन देख ही सकते हैं, ये जेड स्टोन है। ये क्या करता है? फाइनेंशियली अगर आप वीक चले आ रहे हो, तो फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट लाने का काम करता है। हेल्थ आपकी काफी समय से डाउन चली आ रही ना, हेल्थ में आप रिकवरी देख पाते हैं। एक फॉर्च्यून लाने का काम करता है, लाइफ में एक वेलबींग आना स्टार्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं डे टू डे एक्टिविटीज पे आप एक प्रोडक्टिवनेस क्रिएट कर पाते हैं।
प्रोडक्टिव बन पाते हैं। तो जो चीजें अभी आपको एक मेंटल लेवल पे परेशान कर रही हैं या आपको रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं ना, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और ग्रीन कलर का स्टोन होता है तो वो तो आपको वैसे ही पॉजिटिव एनर्जीज लेके आता है, हैप्पीनेस लेके आता है। और ये आपकी जो डेली रूटीन की मैंने चीज बताई ना, वो तो इम्प्रूव करेगा, जिसके थ्रू आपके पर्सनैलिटी में भी चेंजेस आएंगे, आपके थिंकिंग मोड में भी चेंजेस आएंगे और आपकी एटीट्यूड में भी चेंजेस आएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट लाने का काम करता है, लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेके आता है। कि तो बहुत ही अच्छा स्टोन है और नेगेटिव एनर्जीज से आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर आपके सराउंडिंग में डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, मेंटल लेवल पे परेशान करते हैं ना, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज करेगा। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।